तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल झुंझुनू पाठशाला में। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आने की पूरी संभावना है। ये वीडियो हमारे 4 पार्टों में पूरी होगी, तो आप हमारे चारों पार्टों को ज़रूर से सपोर्ट करना। कल आपका माइनर पेपर हिंदी साहित्य का है, तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर देखना और आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा की उत्पत्ति बताइए। तो इसका उत्तर होगा, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु में आ प्रत्यय लेने के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, वाणी के जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है, उस वाणी के माध्यम को भाषा कहते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति अपने मन के भावों को दूसरे के सामने व्यक्त करता है तथा उसके द्वारा की गई बातों को ग्रहण करता है और समझता है, उसे भाषा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यानी हम मुख ज़बानी भी किसी को समझा सकते हैं और लिख कर भी किसी को समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे विज्ञान की दृष्टि से भाषा नहीं माना जाता? तो इसका आंसर होगा सांकेतिक भाषा को। संकेत में हम किसी को भी कुछ समझाते हैं तो उसे भाषा, विज्ञान की दृष्टि में उसे भाषा नहीं माना जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा के भेद बताइए। यानी भाषा के कितने भेद होते हैं? तो भाषा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। यानी हम किसी को लिख कर भी समझा सकते हैं, अपने द्वारा बोल कर भी समझा सकते हैं और संकेतों से भी किसी को समझा सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा क्या है? तो इसका उत्तर होगा, बच्चा जन्म लेने के उपरांत सबसे पहले अपने माता पिता, समाज और परिवार के लोगों से जो भाषा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चे के मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी मातृभाषा ही होती है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है और अपने माता पिता, घर वालों से जो भी सीखता है, उसे उस बच्चे की मातृभाषा कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, राष्ट्रभाषा क्या है? इसका उत्तर होगा, जिस भाषा को राष्ट्र की अधिकांश जनसंख्या बोलती है और समझती है, उसे उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी कि हमारे जैसे राजस्थान के अधिकांश लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा होगी। उसी प्रकार भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यानी हमारी राष्ट्रभाषा के बारे में भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हिंदी भाषा का प्रयोग भारत के अधिकांश जनसंख्या द्वारा किया जाता है, अतः स्वतः ही भारत की घोषित राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो संविधान में उल्लेखित नहीं है। यानी संविधान में उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। हिंदी का प्रयोग भारत के अधिकांश लोग करते हैं, इसलिए हिंदी स्वतः ही हमारी राष्ट्रभाषा है। अगला है हमारा, राजभाषा क्या है? हमें यहाँ पर राजभाषा की परिभाषा बतानी है। तो इसका उत्तर होगा, संविधान के द्वारा जिस भाषा को राजकार्यों या प्रशासनिक कार्यों में भाषा घोषित कर दी जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा की संख्या 1 से अधिक हो सकती है। वर्तमान में हिंदी सहित 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, परियोजना मूलक हिंदी का अन्य नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा, परियोजना मूलक हिंदी का अन्य नाम कामकाजी हिंदी है। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रचलित भाषा क्या है? यह भाषा आपके उद्भव काल से लेकर अब तक प्रचलित है, उसे प्रचलित भाषा कहते हैं। जैसे हमारी संस्कृत भाषा, यानी संस्कृत भाषा का प्रयोग पुराने समय में भी किया जाता था और अब के समय में भी किया जाता है, तो यह हमारी प्रचलित भाषा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मातृभाषा क्या है? तो इसका आंसर होगा, वह भाषा जो पहले प्रचलित थी किंतु अब नहीं है, उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे पाली, प्राकृत। जिस भाषा का प्रयोग हम पहले के समय में करते थे पर अब नहीं करते, उसे हमारी मातृभाषा कहते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थानीय भाषा, प्रादेशिक भाषा को समझाइए। वह भाषा जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित हो, उसे स्थलीय भाषा कहते हैं। जैसे राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती। यानी जो भी भाषा अपने क्षेत्र विशेष में प्रचलित होती है, उसे स्थानीय भाषा कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कूट भाषा की परिभाषा लिखिए। यानी कूट भाषा क्या है? जिस भाषा में कुछ बताकर कुछ छिपाने का उद्देश्य हो, उसे कूट भाषा कहते हैं।
यानी कोई भी भाषा हो उसमें कुछ बताया जाता है पहले और उसमें असली बात होती है वो हमसे छिपा ली जाती है, तो उसे कूट भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग आमतौर पर मनोरंजन गतिविधियों में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, सांकेतिक भाषा को परिभाषित कीजिए, यानी सांकेतिक भाषा की परिभाषा बताइए। इसका उत्तर होगा, वह भाषा जिसमें संकेतों के माध्यम से बातचीत की जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा विज्ञान इसे भाषा नहीं मानती क्योंकि इसमें बोलने की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती। इसका प्रयोग जो व्यक्ति बोल नहीं सकते उनके द्वारा किया जाता है, यानी जो व्यक्ति हमसे बात नहीं कर सकते हैं वो इशारों के माध्यम से हमें समझा सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, आधार भाषा कौन सी भाषा कहलाती है, यानी आधार भाषा किसे कहते हैं। वह भाषा जो किसी अन्य भाषा को जन्म देती है आधार भाषा कहलाती है। यानी जैसे हमारी राजस्थानी भाषा से अगर किसी भाषा का जन्म होता है तो वह हमारी आधार भाषा कहलाएगी। उसमें हमारी राजस्थानी भाषा है वो आधार भाषा कहलाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपर्क भाषा को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, वह भाषा जो दो भिन्न भाषीय व्यक्तियों के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करती है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। आज विश्व की एकमात्र संपर्क भाषा अंग्रेज़ों की ही है। यहाँ अंग्रेज़ों है ये लिख दिया, सॉरी यहाँ अंग्रेज़ों की ही आएगा। तो इसका आंसर होगा, यानी कि जब दो किसी व्यक्तियों को अलग अलग भाषा हो उनकी और वह बात करते हैं तो उनके मध्य जो भाषा के लिए संपर्क बनता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, मानक भाषा क्या है। तो इसका आंसर होगा, वह भाषा जिसका व्याकरणिक रूप स्थित हो, जो सभी को मान्य हो, जिसका प्रयोग प्रशासनिक कार्यों एवं साहित्यिक कार्यों में बहुतायत हो, उसे मानक भाषा कहते हैं। हिंदी की भाषाओं में खड़ी बोली आज मानक भाषा का रूप ग्रहण कर चुकी है। इसे टक्करशाली भाषा भी कहते हैं। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा, सहभाषा क्या है। तो इसका उत्तर होगा, एक ही भाषा परिवार की भाषा आपस में सहभाषा कहलाती है, जिसका शब्द भंडार एवं वाक्य रचना लगभग समान होती है, जैसे हिंदी संस्कृत। यानी हिंदी भाषा में और संस्कृत भाषा में लगभग समान शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी और संस्कृत हमारी सहभाषा कहलाती हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, संविधान की धारा 343(1) में हिंदी को कौन सी भाषा घोषित किया गया है। तो इसका आंसर होगा राजभाषा। ये 1% कन्फ्यूज करने वाला है क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है न कि राष्ट्रभाषा। ये क्वेश्चन सेम सा होता है इसलिए कन्फ्यूज करता है। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है।